हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी किसके बारे में बोली, ये देखते हैं। हाइजेनबर्ग इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी बोलता है। क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। वो उसकी लोकेशन को डिसाइड नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकता, मोमेंटम को डिसाइड नहीं कर सकता। उस बात का एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब डायरेक्ट उसने जो प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, हम उसी की बात करेंगे। ये न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है, ये तो बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है। एटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन तो उसका बेसिक पार्टिकल है और स्मॉलेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को हमको देखना है, ये इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट। हमने फर्स्ट ऑर्बिट थोड़ा दूर बनाया है, लेकिन ऐसा होता नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट तो न्यूक्लियस से क्लोजली पैक्ड होता है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको एक से मतलब है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब हाइजेनबर्ग की प्रॉब्लम क्या है? हाइजेनबर्ग 2 चीज एक साथ कैलकुलेट करना चाहता है। कौन कौन सी चीज? पी, पी फॉर एमवी, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको आप मोमेंटम बोलते हैं। तो हाइजेनबर्ग बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन का मास लाना पड़ेगा और वेलोसिटी लाना पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी क्या है? 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये आ गया मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो मोमेंटम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ये हो गया कैलकुलेट। बट ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, -31 kg, तो इसका वेट ही है, माइनस में है पावर, और ये स्पीड बहुत हाई है उसकी। अब जिस पार्टिकल की स्पीड हाई होगी तो मास में तो वो तेरे कम होगा, और ये सब चीजें ऑटोमेटिक है, कोई उसके पास मशीन नहीं है उससे वो रोटेट होगा। ये उसकी अपनी एनर्जी है जो उसको न्यूक्लियस से ऑब्टेन होती है, और उसी से वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में राउंड लगाता है। अब न्यूक्लियस से एनर्जी कहां से मिली इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स लगा था, बस उसी अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती रहती है। और इलेक्ट्रॉन लॉन्ग लाइफ न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मौजूद, इतनी वेलोसिटी, हाई स्पीड से वो रिवॉल्व है। अब चलिए, हमने मोमेंटम तो पता कर लिया, जरा उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी पता कर लिया। अब हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना है। पोजीशन, लोकेशन आपको डिसाइड करना है, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है कि भाई नेट का नहीं, आपको यहाँ पर क्या अटैच करना पड़ेगा? डिवाइस, माइक्रोस्कोप, उसी से ये पार्टिकल अपने को दिखाई देगा, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है। इसके लिए तो एक हाई पावर का माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लगा दिया यहाँ सामने, इमेजिन करिए कि आपके सामने माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। इमेजिन करने में जाता क्या है? यहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले मैंने देखा, क्योंकि जब मैं देखूंगा तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैंने इसको देखा, इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ दिखाई दिया। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए, मैंने अपनी लोकेशन चेंज की, आप उसको देखने लगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अरे इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पीड से रिवॉल्व है, मैंने उसको यहाँ देखा था, आपने उसको यहाँ देखा। आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, आप तो यहाँ बता रहे। मैं फिर देखने जाऊंगा उसको, तो अब मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोकेशन जितने टाइम में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा हाई स्पीड से। मेरे को फिर यहाँ दिखा, मैं बोलूंगा यहाँ है, आप फिर उसको देखोगे तो वो कहाँ दिखेगा आपको? यहाँ दिखाई देगा, और हम दोनों कंफ्यूज होंगे, जैसे हाइजेनबर्ग हुआ था। ठीक, अब कंफ्यूज होने में क्या है कि
बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, अरे सर आपको भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है, आपको गॉगल लगा हुआ है, और ना इसको ढंग से दिखाई देता, किसी दूसरे स्टूडेंट से डिस्कवरी करा। फिर थर्ड स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, फोर्थ नंबर का स्टूडेंट आएगा यहाँ मिलेगा। बताओ इतने सारे स्टूडेंट या इतने सारे ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड कर पा रहे हैं क्या कि कहाँ हैं? नहीं। इसका मतलब ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन इम्पॉसिबल। क्या है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि इलेक्ट्रॉन जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटर्मिनेशन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक साथ इलेक्ट्रॉन के लिए ये दो फैक्टर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। जब पिक्चर हम देखते हैं तो उसमें बोलते हैं डॉन, डॉन को ढूंढना नामुमकिन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पर फेमस है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिसाइड करना इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से फेमस है। लेकिन ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई किस पे होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन विच इज मास में बहुत कम हो और हाई स्पीड से रिवॉल्व, उस पार्टिकल पे ये अप्लाई होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होना चाहिए। अगर लार्जर साइज का कोई पार्टिकल है तो फिर वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं है। दूसरी चीज, अब ये हाइजेनबर्ग का कांसेप्ट आया कहां से? देखो, क्यों कैलकुलेट नहीं कर पाते हम साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को? पहले देखते हैं मोमेंटम कैलकुलेट करें। अरे मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे घूमने में लगा है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, पता कर लेंगे। अब चलो पोजीशन पता करने चलते हैं। पोजीशन का एक्सपेरिमेंट समझाए ना, पहले मैं देखूंगा तो यहाँ दिखेगा, फिर अगले को यहाँ दिखेगा, सबको अलग अलग लोकेशन पे दिखेगा, क्योंकि वो हाई स्पीड से रिवॉल्व। कोई पोजीशन पता कर पाया? नहीं। मोमेंटम आपने पता कर लिया, लेकिन पोजीशन अभी डिसाइड नहीं कर पाए। अच्छा, एक काम करें, अपन को पोजीशन डिसाइड कर लें। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रोक दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, और मैंने देखा, पहले मेरे को यहाँ दिखा, फिर दूसरे स्टूडेंट को बोला देखिए उसको भी यहाँ दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब रुका हुआ है, स्टॉप कर दिया। तीसरा स्टूडेंट देखेगा, यही दिखेगा, पोजीशन डिसाइड हो गई। लेकिन पोजीशन डिसाइड करने के चक्कर में उसको क्या कर दिया आपने? स्टॉप कर दिया। वेलोसिटी क्या कर दी? अरे वेलोसिटी जीरो कर दी तो ये mv क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। मास बचा तो मास और इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, आपने उसको स्टॉप कर दिया, v जीरो करा, मोमेंटम जीरो हो गया। मतलब अब आप मोमेंटम नहीं पता कर सकते। तो समझाने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। बिग ऑब्जेक्ट कोई हुआ तो, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई किस पर होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, जो विद हाई स्पीड रिवॉल्व है, उन पर अप्लाई होता है। अगर कोई बिग ऑब्जेक्ट है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझा, पहचान गए होंगे इसको, ये क्या है? इसके दो व्हील उस साइड है, चार व्हील है इसमें, एक दो, दो उधर है जो दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर इसमें एक स्टूडेंट बैठा हुआ, नाम नहीं बताएंगे कौन बैठा है, बैठा है। ये कहाँ पर है? ये फोर व्हीलर अभी कहाँ है? सतारा में है। सतारा से आपको जाना है पुणे की ट्रैवलिंग करना है। तो देखिए, इसका मास पता होगा आपको,
हम पता कर सकते हो मोटर व्हीकल का मास कितना है, तो फिक्स होता है, लिखा होता है आपकी डायरी में मास। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर ये यहाँ स्टॉप है तो वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ये मोटर व्हीकल आगे बढ़ेगा, एक उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, वो आपको इसकी वेलोसिटी बताएगा बराबर। ठीक, ये v पता चल गया, मास पता चल गया, मोमेंटम आ गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बाय नेट डाई सीन होता हमें दिखाई देता है, और ये यहां से कहां चला, सतारा टू पुणे चला। तो किसी भी पॉइंट पर आप इसका मास और इसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो। मास तो कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी चलते समय आप उसके स्पीडोमीटर में देख सकते हैं। तो चलते समय मास इनटू वेलोसिटी तो डिफाइन कर रहे हो आप। अरे ये बिग ऑब्जेक्ट है, बाय नेट डाई सीन होता है, तो किसी भी टाइम में इसकी पोजीशन भी आप पता कर सकते हो। ये यहाँ है, मान लीजिए ये 17 से चल के कहाँ आ गई मोटर व्हीकल, सिरबल। तो सिरबल के टाइम पर आप उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। सिरबल से पुणे आ गई, इसकी पोजीशन पुणे हो गई। चल रही है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम है, चल रही है, कौन सी जगह है उसकी पोजीशन हम पता कर सकते हैं। तो जो बिग ऑब्जेक्ट होते हैं, बाय नेट डाई सीन होते हैं, उनमें पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिग ऑब्जेक्ट बाय नेट डाई आपको सीन होता है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इसके बारे में सब जानते हो। ये फुटबॉल है, ये इसका ग्राउंड है, ये कितनी जगह कहां जाएगी बाय नेट डाई सीन होगी, खुली आंखों से दिखाई देगी, और जहां भी जाएगी ग्राउंड में उसकी पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, मास अपने पास है। तो जो बिग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बाय नेट डाई अपने को सीन होते हैं, उनमें पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना पॉसिबल है। बट हाइजेनबर्ग ने इनके बारे में नहीं बोला। हाइजेनबर्ग ने तो उसके बारे में बोला जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन, डॉन के बारे में बोला, क्योंकि दुनिया का डॉन यही है। वो तो फर्जी डॉन था जो पिक्चर बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन था, फर्जी डॉन था। ये है डॉन दुनिया का, इलेक्ट्रॉन, जो दुनिया चलाता है पूरी, इसके बिना कोई नहीं चल पाएगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक डॉन इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो फिर इसका फार्मूला आएगा। अब इसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूले की बात करें। हाइजेनबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया और जाते जाते फिर एक फार्मूला भी दे गया। क्या फार्मूला दे गया, डेल एक्स इंटू, इंटू मतलब प्रोडक्ट, डेल पी। अब ये डेल का साइन होता है वेरिएशंस, वेरिएबल। डेल एक्स इसके वेरिएशंस है। अरे यहाँ लिखा तो है हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम डिसाइड कर पा रहे हैं क्या, नहीं, अनसर्टेनिटी है, कहाँ है पता नहीं। तो डेल एक्स क्या है, डेल एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये अन का मतलब अनसर्टेनिटी है, पूरा मैंने पॉइंट लगा दिया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल एक्स। डेल पी क्या है, अरे डेल पी है, पी उसके आगे डेल लगाया है हम, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, m del v, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होती है, तो डेल p का फार्मूला क्या बनेगा, m del v। इसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यहाँ डेल एक्स इंटू डेल पी, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट या तो ग्रेटर होगा किससे, h/4 से, या इक्वल होगा, छोटा नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी, बिगेस्ट
इसके कंपेयर में 4 पाई तो आप जानते हो पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू पता है आपको, कल मैंने लिखा था एच प्लांक कांस्टेंट है 6.625 10 पावर माइनस 34 जूल, ये एच की वैल्यू, एच प्लांक कांस्टेंट 4 पाई फिक्स होता है, 4 पाई को आप 12.56 भी लिख सकते हो क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12.56 आ जाएगा। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला। अब इसको बदल के लिखें, ये तो एक कांसेप्ट है लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कैसे बन जाएगा। मान लो आपको डेल एक्स पता करना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता करना, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इनटू एम डेल। और मान लो ये पता करना है तो ये ऐसा बन जाएगा डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इनटू डेल एक्स। जो भी इसमें से पता करना हो वो फार्मूला बन जाएगा। चलिए नोट करिए। हाँ।